Hello aspirants, welcome to IOS Mentorship. I welcome you all to the very new class of geography. By mistakenly, it is still written 10, but we are going to proceed with class 11th. Okay, this is your class 11th geography. We are starting. We have completed till class 10th, starting from class 6th to class 10th. We have completed holistically. I hope आप सभी लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा. रिवीजन के बाद ही आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. फाइन. सो चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये. फाइन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली ज्योग्राफी क्या बताता है. व्हाट इज ज्योग्राफी अबाउट, and the person or the student who wants to take geography as their optional in their UPSC mains examination, उनके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उनको ज्योग्राफी के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, क्लास 11th. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले ये हमको समझना जरूरी है कि ज्योग्राफी होती क्या है. व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी. देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी. अर्थ की स्टडी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं. बट ये टर्म किसने लेके आया? ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है, दिस वाज बॉट बाय अ पर्सन नेम एज इराटोस्थीन्स. ये कौन थे? ये ग्रीक स्कॉलर थे. He was a Greek scholar Eratosthenes and he have devised a word known as geography. ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है. तो आप मेंस में कोई क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो यू कैन इजीली स्टार्ट योर आंसर बाय टेलिंग दैट दिस टर्म वाज डिवाइज्ड बाय इराटोस्थीन्स. अब ज्योग्राफी एक ऐसी डिसिप्लिन है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशियल सिंथेसिस एंड टेम्पोरल सिंथेसिस. स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस और टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम. ठीक है, तो मतलब कि स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड है. मतलब स्पेस वो चांद तारे वाला स्पेस नहीं, आपका ये जो जगह है, मैदान, खाली मैदान, उसका, वो आपका स्पेस है. फाइन, दैट इज योर स्पेस. और ये टेम्पोरल सिंथेसिस, टेम्पोरल का मतलब टाइम होता है. मतलब टाइम के साथ साथ हाउ योर स्पेसेस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू योर various landforms, that is your geography. According to geography, earth is described as the abode of human beings. abode मतलब कि घर, home. geography बोलती है कि जो अर्थ है वो क्या है? वो होम है ह्यूमन बींग्स का. landforms provide foundation on which anthropogenic activities are placed. जो landform है वो क्या प्रोवाइड करता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज दैट आर डन बाय ह्यूमन. जगह देता है लैंडफॉर्म एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज करने के लिए, सच एज योर एग्रीकल्चर, सच एज योर माइनिंग, फॉरेस्टिंग. तो जो लैंडफॉर्म में जो प्लेन्स है, अब वी हैव ऑलरेडी कवर्ड योर प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग डीप. तो प्लेन्स क्या है? एक फ्लैट एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर सूटेबल है. प्लेट्यूज क्या है? एक उठा हुआ जगह है जहाँ पे आपके मिनरल माइनिंग, फॉरेस्ट वगैरह ये सब होते हैं. और माउंटेन रीजन क्या होती है? दैट प्रोवाइड स्पेस फॉर मीडोज, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सेट्रा. दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज द सोर्सेज ऑफ रिवर्स. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये था आपका बेसिक ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन. आगे बढ़ते हैं और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. देखिए, ज्योग्राफी के 3 कोर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, फिजिकल, ह्यूमन एंड बायो. ठीक है, फिजिकल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टर्म्स में इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल, इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू योर स्पेस, व्हाट टाइप ऑफ स्पेस इट इज ऑक्यूरिंग, उसके बाद आपका साइज, उसके बाद योर कलर, हाउ इट लुक्स. ठीक है, तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आती है. नेक्स्ट कम्स योर ह्यूमन ज्योग्राफी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेयर how human beings are interacting with their geography and how geography is affecting human beings are described in your human geography. बायोजियोग्राफी में फ्लोरा फौना से रिलेटेड है. ठीक है, जूलॉजी वगैरह सब चीज इसमें आता है आपका बायोजियोग्राफी में.
तो एनसीईआरटी में एक बहुत ही सुंदर डायग्राम दिया गया था, देखिए आप इसको। एवरीवेयर, बेसिकली ये डायग्राम ये बताना चाहता है कि हर एस्पेक्ट में, अगर आप क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी, ओशन की बात करें तो ओशनोग्राफी, एवरीवेयर ज्योग्राफी इज देयर। You can relate even in history, historical geography, sociology, social geography, demography में population geography, economics, political science, philosophy, anthropology, हर जगह geography फैली हुई है। तो geography cannot be learned separately। ऐसा आप समझ के नहीं पढ़िएगा कि geography एक अलग सब्जेक्ट है, नहीं, it is a interlinking of all the things। ठीक है, तो if you are learning geography in a very good way, you will understand other things also in a better way। This diagram clearly explains this, ठीक है, कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस हर एक फील्ड में कैसे फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग विद फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपको बताया, लुक, शेप, साइज, ठीक है, ये सब जो है फिजिकल। जैसे आपको बोलते हैं ना कि भाई आपका फिजिकल फिटनेस कैसा है, मतलब आपकी बॉडी कैसी है, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर, व्हाट टाइप ऑफ structure you are having, that is physical। तो physical geography deals with that type of things। अब physical geography में एक एस्पेक्ट आता है जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, जियो का मतलब अर्थ, मॉर्फ का मतलब चेंज और लॉजी का मतलब स्टडी। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है? इट्स ए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड एसोसिएटेड कोर्सेज। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है भाई? वो लैंडफॉर्म्स की स्टडी होती है। देखो लैंडफॉर्म्स, प्लेट्यू, कैनियन, माउंटेन, ग्लेशियर, रिवर, एस्चुअरी एटसेट्रा, आइलैंड, ये सब जितने भी फिजिकल लैंडफॉर्म है उनकी स्टडी है ये। और हाउ दे आर फॉर्मिंग, हाउ प्लेट्यू आर फॉर्म्ड, हाउ आइलैंड्स आर फॉर्म्ड, हाउ ग्लेशियर, माउंटेन, रिवर एटसेट्रा आर फॉर्मिंग एंड एसोसिएटेड कोर्स, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं वो कौन डील करता है? जियोमॉर्फोलॉजी डील करती है। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट जितने भी टाइप के आपके लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं आपके आसपास, उनके बारे में, हाउ दे हैव इवॉल्व्ड उनके बारे में, और फिर उससे रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में जो है बात करता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज योर क्लाइमेटोलॉजी। नाम से ही समझ में आ रहा है, all those things which are happening in our climate related to climate, weather, climatic regions, climatic type, atmospheric structure, elements of weather, ये आते हैं आपके क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, समझ गए? मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन हो, चाहे वो रेन हो, चाहे आपका गैसेस हो, चाहे आपका प्रेसिपिटेशन हो, इवेपोरेशन हो, आइस ओशन कूलिंग हो, कुछ भी हो वेदर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट से रिलेटेड, वो आपका क्लाइमेटोलॉजी में आता है। क्लियर हो गई? चलिए, ये आपका दूसरा सबस्ट्रेटा था। नेक्स्ट कमिंग टू हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होती है? नाम से समझ में आता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, एंड लॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कंप्राइजिंग योर ओशन, देन कंप्राइजिंग योर रिवर्स। रिवर कहाँ है भाई? ये लेक हो गया, स्ट्रीम हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, ट्रांसपेरेंट। देखो हर इस फोटो में जहां पे भी आपको पानी मिल रहा है, द वाटर इन वेरियस फॉर्म, दैट इज डील बाय हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग the life forms, how they are influencing fishes, how they are influencing port industry, how they are influencing the people living, how they are influencing the climate, all these things are told in your hydrology। ठीक है, मतलब कि वाटर से रिलेटेड कुछ भी, वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो क्लाउड के फॉर्म में हो, चाहे वो ओशन के, स्ट्रीम के, ट्रांसपिरेशन, ग्राउंड, एनीथिंग, इट्स योर हाइड्रोलॉजी। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट कमिंग टू योर सॉइल ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन द फोर्थ टाइप। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आ गए हमारे? जियोमॉर्फोलॉजी आ गया, जियोमॉर्फोलॉजी आ गया, उसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी आ गया, उसके बाद हमारा हाइड्रोलॉजी आ गया। अब आता है आपका सॉइल ज्योग्राफी, फोर्थ वाला एस्पेक्ट। अब सॉइल ज्योग्राफी इज टू स्टडी द कोर्सेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। मतलब सॉइल ज्योग्राफी इज दैट टाइप ऑफ स्टडी विच इज डन बेसिकली ऑन द सॉइल। सॉइल बनता कैसे है, सॉइल के टाइप्स क्या है, सॉइल कैसे बना, ठीक है, रिवर के फ्लो से बना कि वेदरिंग ऑफ रॉक से बना, टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, क्या है, फर्टिलिटी स्टेटस, हाउ इट इज वेल एबल टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स, इज इट गुड फॉर एग्रीकल्चर, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी सॉइल कहाँ है भाई, डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल है, वहीं आपके जम्मू कश्मीर में माउंटेनियस सॉइल है, और उसका यूटिलाइजेशन। और ये आपका सॉइल प्रोफाइल है, देखिए बहुत सारे लेवल्स हैं सॉइल के, है ना, दिस वी विल बी लर्निंग मोर डीप, ठीक है। बेड रॉक है, पेरेंट रॉक, उसके बाद रेगोलिथ है, फिर ये सॉइल है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सॉइल होती है, क्लियर, ओके। दिस इज योर फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ, तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी हमारी एंड हो जाती है। तो क्या हमने पढ़ा अभी तक, देखो हमने पढ़ा कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी 3 होते हैं, फिजिकल, ह्यूमन, बायो। अब फिजिकल में जो है 3 एस्पेक्ट आते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने बात किया किसका, सबसे पहला हमने बात किया भाई आपका जियोमॉर्फोलॉजी का, उसके बाद हमने बात किया क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी उसी को बोलते हैं, उसके बाद हमने बात किया किसका, बायोजियोग्राफी का, ठीक, सॉरी बायोजियोग्राफी नहीं, सॉइल ज्योग्राफी का, बायोजियोग्राफी तो अलग एस्पेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये आपकी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पे आते हैं, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट इज योर ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी ये क्या होता है, इट कवर्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड द स्पेशियल डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स कॉज्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ज्योग्राफी है, सोसाइटी लोग, ठीक है, लोग कैसे इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं वो आपका कौन डील करता है, सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी, क्लियर। नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इट encompasses population growth, density, distribution, migration, sex ratio, occupational structure and so on। मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड अगर कुछ भी बात होता है कि भाई आपके गोवा में कम पॉपुलेशन है, वहीं बिहार में क्यों इतनी ज्यादा है, यूपी बिहार में, दैट इज योर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, दैट इज योर पॉपुलेशन। आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, दैट इज योर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज योर सेटलमेंट ज्योग्राफी। क्या होती है सेटलमेंट ज्योग्राफी, इट डील्स विद द फीचर्स ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है, अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स के फीचर्स को वो डील करता है, कौन, सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब आपकी आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट इज रिलेटेड टू पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसी जितने भी वर्क्स हैं, ठीक है, दैट इज योर एग्रीकल्चर, दैट इज योर इंडस्ट्री, सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, देख रहे हो आप सभी से आपका इकोनॉमी जनरेट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो वो आपका हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फाइन। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर ब्रिंगिंग मनी, ठीक है, दैट इज योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नेक्स्ट कमिंग टू योर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या होती है, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस से रिलेट होती है जिससे स्पेस ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। सबसे पहले आपका फ्लैट लैंड आया होगा जिसमें कुछ भी नहीं है, उसके बाद ऐसी स्थिति आई होगी जिसमें आपके थोड़े मोड़े क्रॉप्स उगने लगे, है ना, उसके बाद ऐसी स्थिति आई होगी कि भाई क्रॉप्स के साथ साथ आपके घर भी आ गए, ह्यूमन हैबिटेशंस भी आ गए। हाउ द स्पेस इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, जगह कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, दैट इज अ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। This geographical features also goes through temporal changes. These are the issues of historical geography. टाइम के साथ साथ चीजें बदलती जाती हैं और यही हिस्टोरिकल ज्योग्राफी डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होती है, इट इज दैट स्टडी ऑफ स्पेशली अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स ऑफ पॉलिटिकल कोर्सेज and the various manners in which political processes are themselves influenced by spatial structure। पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे जगह को ऑल्टर करती है वो आपका डील करता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है,
तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल ज्योग्राफी। मतलब कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप ये समझ सकते हो जैसे पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर नियर बाई एरियाज, दीज ऑल थिंग्स आर योर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। पॉलिटिकल बेसिकली हमेशा एक पावर से रिलेट करता है। जैसे आपका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जैसे आपका मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, है ना, दिस कम्स ऑल कम्स, जो भी पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड होते हैं वो आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक, सो दिस इज योर एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल ज्योग्राफी। नाउ कमिंग टू आवर आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम। IS mentorship का program, you can pause the screen and have a look. There are various things which we are providing to you with a complete comprehensive program to crack UPSC CSE 2024. ठीक है? And the students who want to enroll in the mentorship program and they need guidance from the start of their preparation. ठीक है? That is your foundation program under the Riyasat Ali sir. He will help you in all aspects to clear the examination. He has even helped many students to clear examination. You can see the photo also. All the students have got amazing ranks last year and previous year. So we are launching batches frequently. If you want to enroll in our August batch, kindly give a call on this number so that we can proceed. ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कम्स योर बायोजियोग्राफी। अभी तक हमने क्या कर लिया? फिजिकल ज्योग्राफी कर लिया, देन वी हैव डन योर ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमारे हैं बायोजियोग्राफी पे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ बायो मतलब फ्लोरा एंड फौना, द लिविंग बीइंग्स। बायो फ्लोरा एंड फौना आएंगे उसमें। तो बेसिकली इट्स एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड योर फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का इंटरफेस जो है, that has led to the progress of biogeography. मतलब how people or how your animals, flora, fauna, everything, how they have influenced the physical geography and how physical geography has affected the humans, that is your biogeography. इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स आते हैं, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब आप इसका डेफिनेशन मुझसे मत पूछिएगा क्योंकि हम लगातार क्लास 6, 7, 8 लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फीचर ऑफ हैबिटेट ऑफ स्पीशी। एक पर्टिकुलर स्पीशी उस हैबिटेट में क्यों है, वाई कैमल्स आर ओनली फाउंड इन योर डेजर्ट्स, दैट इज योर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। प्लांट जियोग्राफी नाम से ही पता चल रहा है, इट डील्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज योर फ्लोरा और उनके एनवायरमेंट। जू ज्योग्राफी में फौना और उससे रिलेटेड उनके हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है और उनके स्पेशियल पैटर्न, मतलब वो कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। ठीक है, वेयर आर टाइगर्स फाउंड, वेयर आर लायंस फाउंड, वेयर आर एनिमल्स, कैमल्स फाउंड, ठीक है, वेयर आर पांडास फाउंड, पोलार बियर कहाँ, एवरीथिंग, दैट इज अ जू ज्योग्राफी। अब आप ये फोटो देखिए, एनसीईआरटी में एक फोटो दी गई है, बहुत ही अच्छी है। हियर इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। फिजिकल, ठीक है, प्रिंसिपल फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी पे बेस्ड, द इफ ए पर्सन इज थिंकिंग एंड ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, उस पे बेस्ड आपका जियोग्राफिकल थॉट है। ह्यूमन इकोलॉजी है, ये दो चीजें हैं। द पर्सन हु विल टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑल दीज थिंग्स इन मोर डेप्थ। मेथड्स और टेक्निक्स क्या क्या है इसमें? कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग होती है। कार्टोग्राफी क्या होती है? इट्स ए मैप मेकिंग। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्नेस आवर ज्योग्राफी, जैसे आपका जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया, एलआईएस हो गया और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर? ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस देखिए आप। ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस क्या है? मैंने बताया ना, सोशियो कल्चरल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल। पॉपुलेशन सेटलमेंट में दो आते हैं, या तो रूरल में सेटल होंगे या तो अर्बन में सेटल होंगे, राइट? इकोनॉमिक में देखिए हमने बात किया था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, इंफ्रा सर्विसेज, ऑल दोज एक्टिविटी विच इज प्रोवाइडिंग योर फाइनेंस, दैट इज योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फाइन। अब आपका यहाँ देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में जो है क्या क्या चीजें हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, यही 4 चीजें हमने देखी। बायोजियोग्राफी में देखिए इंटरफेस है, ये मैंने बताया, देखिए दोनों से कनेक्टेड है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बायोजियोग्राफी क्या है, फिजिकल और ह्यूमन का इंटरफेस। दिस इज इंटरफेस, इट इज कनेक्टेड टू
बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपके आते हैं, देखिए, इकोलॉजी, प्लांट, इन्वायरमेंटल, जू। तो डायग्राम के थ्रू इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज योर माइंड मैप ओनली, इट विल हेल्प यू मोर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टूड? फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। ठीक है, रीजनल स्टडीज, एरिया स्टडीज, मैक्रो, मीजो, माइक्रो रीजनल स्टडीज। ठीक है, ओके। रीजनल प्लानिंग में क्या आएगा? कंट्री, रूरल, टाउन, अर्बन प्लानिंग। रीजन के अप्रोच पे, रीजन पे अगर हम डिवाइड करते हैं या रीजन के ज्योग्राफी को पढ़ने का हमको वो रहता है, तो हम जो है कैसे पढ़ेंगे? बहुत बड़े लेवल पे मैक्रो, उससे छोटे मीजो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। और रीजनल प्लानिंग जो है कंट्री, रूरल, टाउन, अर्बन प्लानिंग हो गया। रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। रीजनल एनालिसिस, देयर आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। हर एक डिसिप्लिन में किसी भी ज्योग्राफी हो, कोई भी ज्योग्राफी आप ले लो, these few things are applicable to everywhere. First is philosophy. There must be some philosophy behind it. Thought. ठीक है, अब मैंने बताया ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी। ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, यू कैन फोकस हियर। ठीक है, मेथड्स एंड टेक्निक, हाउ वी आर एनालाइजिंग इट। कैसे एनालाइज करोगे? मेथड क्या यूज करो भाई? कार्टोग्राफी करोगे, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, मैप बनाना। क्वांटिटेटिव टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, field survey methods will be used, geoinformatics will be used, such as remote sensing, GIS, GPS, all these things. Any discipline is bound to grow with new ideas, problems, methods and techniques. कोई भी एक डिसिप्लिन ले लो ज्योग्राफी का, चाहे वो फिजिकल ले लो, चाहे हाइड्रो ले लो, हर एक एस्पेक्ट जो है वो ग्रो करता है न्यू आइडियाज से, न्यू प्रॉब्लम से, न्यू मेथड से, न्यू टेक्निक से। एग्जाम्पल, अर्लियर व्हाट यूज टू हैपन, देयर वाज मैनुअल कार्टोग्राफी। मैनुअल मतलब लोग बैठ के अपने हाथों से पेंसिल वेंसिल लेके जो है मैप ड्राइंग करते थे। बट अब क्या हो गया है? नाउ इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंप्यूटर ज्योग्राफी। अब कंप्यूटर आपको फोटो बस आप खींच लो, कंप्यूटर इज एबल टू मेक मेनी ब्यूटिफुल इमेजेस। हाथ से तो आप एक ही बना रहे हो, कंप्यूटर से तो आप लाखों बना सकते हो। तो इसके पीछे किसका हाथ है? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल दैट इज एनेबलिंग स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा। ठीक है, नाउ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच पे क्या क्या ब्रांचेस हैं? रीजनल स्टडीज, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग। मैक्रो, मीजो, माइक्रो, बड़े लेवल पे, उससे छोटे, माइक्रो और छोटा। रीजनल प्लानिंग में रूरल प्लानिंग आ गया, अर्बन प्लानिंग आ गया। ठीक है, दिस इज योर एवरीथिंग। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर इमेज लगाई है, तो उससे इस इमेज से मैं आपको बताऊंगी कि हाउ दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। फाइन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट फ्यू थिंग्स एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड। अब मैंने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर आपका, उसके बाद क्लाइमेट, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर को डील करता है। दिस इज नथिंग बट ए समरी ऑफ योर चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। अभी तक आपने समझ लिया कि फिजिकल ज्योग्राफी में सारी चीजें आ रही हैं। आपका लैंड आ रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, लैंडफॉर्म्स आ रहे हैं आपके, फिर आपका क्लाइमेटोलॉजी आ रहा है, उसके बाद आपका हाइड्रोलॉजी आ रहा है, ठीक है, फिर आपका सॉइल आ रहा है। एवरीथिंग, एवरीवेयर फिजिकल ज्योग्राफी वी कैन बी सीइंग। ठीक है, नाउ सॉइल्स आर फॉर्म्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो मैंने जो सॉइल प्रोफाइल ऊपर दिखाया था, वो एक एक लेयर, द फॉर्मेशन, द प्रोसेस इज नोन एज पेडोजेनेसिस. It depends upon the parent rock, climate, biological activity and time. Time provides maturity to soil and helps in the development of soil profile. ठीक है, fine. Each element is important for human beings. Okay, हर एक एलिमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पेज में आपको पेडोजेनेसिस याद रखना है। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स जो है वो बेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज है। भाई लैंडफॉर्म्स आप देख ही चुके हो ऊपर के फोटो में, है ना, ये पूरे लैंडफॉर्म्स यहाँ पे, हर एक लैंडफॉर्म जो है इट इज प्रोवाइडिंग ए स्पेस वेयर ह्यूमंस कैन डू देयर एक्टिविटी।
प्लेन्स जो है एग्रीकल्चर के लिए, प्लेट्यूज जो है फॉरेस्ट मिनरल के लिए, माउंटेन पेस्चर्स फॉरेस्ट के लिए, टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, रिवर प्रोवाइड करते हैं वाटर। क्लाइमेट हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा, इट इज हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर हाउस, क्लोथिंग, फूड हैबिट्स, ठीक है। क्लाइमेट का इफेक्ट है आपका वेजिटेशन में, क्रॉपिंग पैटर्न में, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में और सम इंडस्ट्री में भी ऑब्वियसली। जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होगा देयर एग्रीकल्चर वोंट बी एबल टू वॉन्ट, इट विल बी नॉट बी पॉसिबल देयर, ठीक है। चलिए, नाउ human beings have developed technology which modify climatic elements in restricted space such as air conditioner and cooler। अब क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो है वो टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं जिससे वो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लाइमेट में नेचुरल एयर है बट नाउ पीपल क्या करते हैं, नाउ पीपल वांट्स टू व्हाट, पीपल वांट्स टू फील कोल्ड, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो एयर कंडीशनर, कूलर, दिस इज हाउ दे आर मॉडिफाइंग द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड्स, ठीक है। कैसा टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, उस पर आपका फॉरेस्ट और ग्रासलैंड डिपेंड करता है किस क्या ग्रोथ होगा, इसलिए हर जगह आपका एक ही टाइप के फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। इक्वेटोरियल एरिया में याद करो क्लास 9th को, इक्वेटोरियल एरिया में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे सन भी हमेशा रहता है, रेन भी हमेशा रहता है, ठीक है। इंडिया में मॉनसूनल रेनफॉल सेट्स द एग्रीकल्चर रिदम, जैसे ही मॉनसून की शुरुआत होती है वैसे ही एग्रीकल्चर आपका होता है, स्टार्ट हो जाता है। प्रेसिपिटेशन रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर एक्वायर्स विच लेटर प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की वजह से जो है आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है जो आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए भी हेल्प होता है, फाइन। तो दिस इज द थिंग, ये आप देखिए डायग्राम। The study of physical geography is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources। जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है वो क्या है बेसिकली, वो ऐसा ब्रांच है दैट इज इवेल्युएटिंग कि भाई कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं and how we can manage those resources। Now, in order to achieve this objective, it is essential to understand the intricate relationship between physical environment and human beings। फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड योर ह्यूमन का इंटरफेस। देखिए कितना सुंदर डायग्राम है, ह्यूमन ज्योग्राफी ये सब हुआ, फिजिकल, दोनों का कहाँ पे मिलन हो रहा है, जीआईएस, स्टैटिस्टिक्स, कार्टो, रीजनल हजार्ड्स, मतलब दोनों का यूज है यहाँ पे, बोथ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, physical environment provides resources and human beings utilize these resources and ensure their economic and cultural development। अब आपका physical environment जो है वो क्या देता है, resources दे रहा है आपके human beings को। Human beings are using these resources to generate money, these resources to generate your culture, etc। Accelerated pace of resource utilization with the help of modern technology has created ecological imbalance in the world। मैंने बताया कि भाई लेकिन रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ विच एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग ए इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड। सो हेंस ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, फाइन, ओके। अब ये तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल कोट्स और थॉट्स गिवन बाय टू जोग्राफर्स। Geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface। ये कौन बोला है, रिचर्ड हार्टशॉन ने। Geography studies the differences of phenomena usually related in the different parts of the earth surface, ये बोला आपका हेटनर ने। तो आप मेंस में ये दो कोट्स याद रख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, यू कैन राइट इट डाउन। और कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन कमेंट कर दीजिए सेक्शन में। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट विल सेट ए बेस फॉर यू फॉर अपकमिंग चैप्टर्स। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।
दोनों कोट्स को याद कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को एक बार फिर से सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा, वॉट एवर यू फील नेसेसरी. So okay, we'll meet in the next lecture.